हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान को या नहीं होगा। अब हमने बात की थी कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आखिर होती क्या है। ये वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर एक स्पेशलाइज लोगों को, साइंटिफिक लोगों को, जो जिन लोगों की सर्टेन डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पेशलाइजेशंस हैं, उनको पर्टिकुलर काम के लिए फाइज किया जाता है सर्टेन ओहदों पर। जैसे कि इकोनॉमिक्स के बंदे को फाइनेंस के ऊपर लगाया जाता है, वज़ीर ख़जाना बनाया जाता है। इसी तरह एजुकेशन के ऊपर साइंस के साइंटिस्ट को लगाया जाता है और इस तरह से एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है जिसके अंदर साइंसी पढ़े लिखे PhDs और स्पेशलाइज लोग उसके अंदर हर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन और ख़ास तौर पे इकोनॉमिकल सिचुएशन हुई हुई है, फाइनेंशियल सिचुएशन हुई है, जहाँ पे ख़बरें आ रही हैं डिफ़ॉल्ट की और सब, वहाँ पे एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये पूरा का पूरा जो हमने बात की थी कि एक गैर आइनी मूव होगी अगर वो इस तरह की कोई गवर्नमेंट ले आते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए जिसके अंदर इलेक्शंस ना कराए जाए, ना कि पब्लिकली इलेक्टेड ऑफिशियल्स को नहीं बल्कि खुद से चुन के तो सर्टेन इंडिविजुअल्स को उन ओहदों पे फाइज कर दिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक गैर आइनी कदम होगा अगर इस तरह की कोई भी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं, क्योंकि हमने ये भी बात की थी कि दुनिया के अंदर जहाँ पे भी एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे ये फेल हो गया। और पाकिस्तान के डायनामिक्स कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो कभी भी अवाम का फ़ायदा नहीं देखते, वो हमेशा अपना या फिर अपने अदारों का फ़ायदा देखते हैं। अब यहाँ पे बड़े मज़े की एक रिसर्च है और उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान के अंदर आज तक हिस्ट्री रह चुकी है उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स तो हमेशा से गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। यानी अगर हम बात करें, हम ज़्यादा पुराने पीछे नहीं जाएंगे, हम इमरान खान का जो अभी पिछला हुकूमत उन्होंने गुजारी, जो कि अभी टेन्योर 5 साल का जिसका ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उनको रिप्लेस कर दिया गया, उसके अंदर भी 2018 में जब असद उमर को वज़ीर ख़जाना लगाया गया था तो 2019 में ही उनको चेंज करके हफीज़ शेख को लगा दिया गया था। अब हफीज़ शेख की जगह शौकत तरीन को भी वज़ीर ख़जाना बनाने की बातचीत की जा रही थी। तो ये इन सब का ताल्लुक किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से होता है, या तो वो वर्ल्ड बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं या सिटी बैंक से या फिर स्टेट बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन सब का जो फोकस होता है, अब इनको लगाया तो काम पे इसलिए जाता है ताकि ये पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना होने की हैसियत से पाकिस्तान के मफाद के लिए इनको काम करना चाहिए, वो छोड़ के वो इसमें मगन हो जाता है कि किस तरह से जब वो यहाँ से इस ओहदे से फारिग हों तो किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो फ़ायदा पहुँचा सकें थ्रू पाकिस्तान, बीइंग कि वो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की हैसियत से अभी अभी फारिग होकर जा रहे हैं। क्योंकि वापस जब भी ये रिटायर होंगे या जब भी उनको उस ओहदे से हटाया जाएगा तो वापस इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ही जाना है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जायज़ है। दूसरी एक पहले तो ये कि क्या वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकेगी। दूसरा ये कि हम हिस्ट्री में देखते आए हैं, पाकिस्तान की इतनी कोई तवील हिस्ट्री तो है नहीं, छोटी सी 75 साल हिस्ट्री। उस 75 साल हिस्ट्री में बारहा देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना की पोस्ट के ऊपर टेक्नोक्रेट्स को ही हमेशा प्रेफर किया गया है और मेजॉरिटी वो ओहदा जो है वो टेक्नोक्रेट्स ने संभाला है। लेकिन उन टेक्नोक्रेट्स ने कुछ भी इस तरह का वर्थवाइल नहीं किया पाकिस्तान के लिए, या कुछ भी इस तरह का नहीं किया जिससे वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकें। हुआ सिर्फ ये है कि या तो IMF या वर्ल्ड बैंक को फ़ायदा पहुंचाया है इन टेक्नोक्रेट्स ने हमेशा। तो किस तरह से ये कहा जा सकता है कि अगर अब टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आई गई तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी। यानी यहाँ पे जो लोग ये तजवीज़ दे रहे हैं उनसे भी सवाल करना चाहिए कि नंबर 1 ये गैर आइनी कदम होगा अगर तो किया गया, और दूसरी बात ये कि कौन सी ऐसी हुकूमत रही है जिसके अंदर टेक्नोक्रेट्स को इस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनाया गया, और उसके बावजूद क्या इन टेक्नोक्रेट्स से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया। अगर नहीं तो फिर फ्यूचर में वो किस तरह से कारआमद होंगे। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा। अपनी गलतियों से सीखने के बजाय बारहा उन्हीं गलतियों को दोहराने का जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर वो जारी होता हुआ नज़र आ रहा है हमेशा से, और अभी भी
इसी तरह से है। उसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो 1955 में भी सैयद अमजद अली को अमेरिका से ला के, और अच्छा, अमेरिका से ला के उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया था। ही वॉज अ टेक्नोक्रेट। 1993 में सैयद बाबर अली को बनाया गया। 1958 में भी एक आलमी बैंक से मुलाजिम मोहम्मद शुएब को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। सो इन सारी सिचुएशन, इन सारी एग्जांपल्स हमें पता ये चलता है कि हम लोग फॉरेन टेक्नोक्रेट्स यानी फॉरेन स्पेशलाइज्ड, बाहर से पढ़े हुए, बड़े बड़े बैंक्स में काम करने वाले और फुली सर्टिफाइड इकोनॉमिस्ट को ला के हम पाकिस्तान के अंदर इन ओहदों पे फाइज करते रहे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान के ओवरऑल हालात को बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसको जिस हालत में वो छोड़ के गए वो पहले से भी ज़्यादा बदतर थे। तो यहाँ पे इस वीडियो के इख्तिताम पे आवाम के लिए मैं यही सवाल छोड़ के जाना चाहूँगी कि मुश्किल डिसीजंस, नो मैटर कि हमारे जो इस वक्त के मुल्क के हालात हैं उसके अंदर लेना ज़रूरी हैं और लेने भी चाहिए, लेकिन वो इस तरह के डिसीजन होने चाहिए जिससे कि हमें आगे फ़ायदा पहुँचे। ये ना हो कि हम मुश्किल डिसीजंस भी लें, आवाम के ऊपर बोझ भी डालें महंगाई का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे हमें फ़ायदा कोई ना हो, बल्कि जहाँ पे हम अभी हैं बाद में इससे भी बुरी हालत में रहें।